तीसरा कारक तत्व बहुत बड़ा बना कि ये समाज सुधार आंदोलन जो हो रहे थे, उन्होंने कहा कि स्त्रियों को आगे आकर के राष्ट्रीय असहयोग आंदोलन से जुड़ना चाहिए, स्वदेशी आंदोलन से जुड़ना चाहिए, इससे जुड़ना चाहिए। तो औरतों को जब एक तरह से एकदम उपेक्षणीय पर्दानशीन समूह, भेड़ों के समूह की बजाय इंडिविजुअल्स की बतौर देखा जाने लगा, तो धीरे 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 लोगों के मन में ये जिज्ञासा जगी कि इनको संगीत की तालीम कैसे दी जाए। इसके लिए रोचक चीज़ ये है कि जब सबसे पहले महिलाओं को तालीम देना शुरू किया पलुस्कर जी ने मुंबई में, उनके बनाए हुए स्कूल में 178 छात्र थे। उनका जो उन्होंने क्रमवार विवरण दिया है वो जाति के हिसाब से दिया है, इतने ब्राह्मण, इतने क्षत्रिय, इतने वणिक, और उसमें महिलाओं की तादाद लगभग नगण्य है। उसमें सबसे बड़ी तादाद पारसी घरानों की महिलाओं की है। पारसी समाज जो था, चूँकि वो हिंदू या मुस्लिम खाँचों से दूर था, इसलिए बहुत तरह की सामाजिक संकीर्णताएं उनको व्याप्त नहीं हुई थीं। और उन्होंने सरस्वती बाई हिंदी फिल्मों में पहली महिला निदेशक थीं जिन्होंने म्यूज़िक दिया। तो महिलाओं को आगे लाने में पारसी घरानों ने भी योगदान दिया, क्योंकि उन्होंने अपनी लड़कियों को सायास भेजा। जब उन्होंने भेजा तो बम्बई में जो बड़े कॉरपोरेट घराने थे, तब भी बम्बई में कॉरपोरेट राज्य की स्थापना हो, कुछ बड़े बड़े वकील थे, कुछ कॉरपोरेट घराने थे, कुछ प्रसिद्ध डॉक्टर्स थे। उन्होंने अपने घरों की लड़कियों को भेजना शुरू किया, और जब लड़कियों को भेजना शुरू किया तो फिर उनके लिए विशेष कक्षाएं बनी। तो फिर उनके लिए विद इन कोटेशंस आचरणशील गुरुओं की तलाश शुरू हुई। बहुत हे तरीके से, बहुत इस तरीके से कि चलो लड़की सस्वर रामचरितमानस का गान कर लेगी, पत्र वत्र बाँच लेगी, शादी के लिए लड़का देखने आएगा तो उस वक़्त 2-3 भजन सुना देगी। तो इस दृष्टि से लड़कियों को संगीत मिलना शुरू हुआ। जैसे कि अंग्रेज़ी में T.S. एलियट के शब्दों में कहें तो टू डू द राइट डीड फॉर द रॉन्ग रीज़न। महिलाओं को अपनी शिक्षा तो दी, लेकिन आपका इरादा कुछ, पर महिलाएं बहुत चतुर निकलें। उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। आप एक छोटे से छिद्र से उनको कहीं भी किसी क्षेत्र में प्रवेश करा दीजिए, आप देखेंगे 10 साल के अंदर वो चमक जाएंगी। वो अपनी राह खुद बना लेती हैं, उनके अंदर ये शक्ति भगवान ने दे रखी है उनको। तो इसलिए आप पाते हैं कि ऐसी विलक्षण, मुझे जब मेरी बातचीत हुई कुछ गायिकाओं से और उनकी मैंने आत्मकथाएं पढ़ी, ऐसी विलक्षण बातें उन्होंने कहीं कुछ कि मुझे लगा कि कितनी उनके अंदर कितनी दार्शनिक समझ है संगीत की, स्वरों के बारे में, लयकारी के बारे में, रागों के बारे में। अच्छा, फिर जब भाइयों से बातचीत हुई मेरी और मेरे गुरुओं से मैंने जानकारी ली, उनका ये कहना था कि बड़े उस्ताद अच्छी फीस मिलने पर भाइयों को सिखाने को राज़ी तो हो जाते थे, लेकिन कभी भी वो सभ्य समाज में बैठ कर के ये मेंशन नहीं करते थे कि अमुक बाई को मैंने सिखाया है। अब जैसे केसर बाई हैं, विलक्षण गायिका थीं, उनकी जैसी गायिका सदियों में एक बार तैयार होती है। अंजनी बाई मालपेकर थीं, पढ़ी लिखी महिलाएं थीं, ये बहुत अच्छी पढ़ी लिखी महिलाएं थीं, लेकिन इनको अपने गुरु केसर बाई को 8 बार गुरु बदलने पड़े। कुछ दिन एक से सीखा, कहाँ से मिल्क स्पेशल गाड़ी पकड़ करके वो जाती थी गुरु से कोल्हापुर सीखने के लिए। अल्लाह दिया खान ने कुछ समय सिखाया, फिर कहा मैं बाई को नहीं सिखाता हूँ। फिर किसी और से सीखा, फिर किसी और से सीखा, फिर बाद को बम्बई आकर के वो एक सेठ की रक्षिता बनी। सेठ विट्ठल दास उस समय शेयर मार्केट के बहुत बड़े खिलाड़ी थे। उन्होंने अल्लाह दिया खान से साहब से कहा कि भाई हम तुमको 500 रुपया प्रति माह देंगे, आप इनको सिखाओ। तो वो राज़ी हो गए, लेकिन फिर उन्होंने ये शर्त रखी कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ तुम स्टेज पर नहीं गाओगी, क्योंकि गाने का मतलब था कि गुरु का नाम जग जाहिर हो, और वो नहीं चाहते थे कि उनका नाम किसी भी गाने वाले के साथ जोड़ा जाए। तो 1946 तक, जब तक उस्ताद अल्लाह दिया खान ज़िंदा थे, केसर बाई नहीं गा सकती थी। उन्होंने नहीं, और ये धर्म उन्होंने निभाया भी। इसी तरह से बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं। अब जैसे अहमद जान थिरकवा का आप सब लोग नाम जानते हैं। अहमद जान थिरकवा की बेटियों के लिए कहते हैं कि उनकी एक बेटी बहुत गिफ्टेड थी और अपना पिता का पूरा हुनर उसको मिला था। वो अपने पिता के छात्रों को परन और ठेके सिखाती थी, लेकिन उसका नाम लेवा कोई छात्र आपको नहीं मिलेगा। जिसने सीखा है वो भी गुरु का, महिला गुरु का नाम नहीं लेगा। तो ये जो एक अजीब किस्म की दुचित्ती भारतीय नैतिकता है, ये
दूसरी चीज़ ये थी कि घरानों में संगीत कैद था उस वक्त। अब आगरे वाले हैं तो रामपुर वालों से नहीं बात करेंगे, रामपुर वाले हैं तो किराना वालों से बात नहीं करेंगे, किराना वाले हैं तो ग्वालियर वालों से बात नहीं करेंगे, सब एक दूसरे को लानत भेजेंगे, लेकिन छुप करके एक दूसरे का संगीत भी सुनेंगे क्योंकि संगीत तो बहुत अच्छा था। इससे मुश्किल ये हुई कि हमारे यहाँ घरानों के अंतर संबंध नहीं बने। तो एक बार मेरे पत्रकार मित्र राजेंद्र माथुर से मेरी बात हो रही थी, तो मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा कि मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि संगीत के घरानों में इतने बढ़िया इतने बड़े बड़े उस्ताद थे, लेकिन वो एक दूसरे के साथ बैठ करके क्यों नहीं संगीत का संकलन कर सके। सब घरानों की अच्छी अच्छी चीज़ें करके एक बड़ी बहुत भारी थाती हमारे लिए तैयार हो सकती थी। अब हमको टुकड़ा टुकड़ा मिलती है, ये वहाँ की बंदिश है, ये आगरे की बंदिश है, ये फलाने की बंदिश है, ऐसा क्यों है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो हमारी हिंदुस्तान की खासियत है यहाँ की, कि हमारे यहाँ कलाओं में कोई अंतर निर्भरता नहीं बनती है। वेस्ट में जो इतना जल्दी विकास हुआ 17वीं 18वीं सदी में, उसकी वजह ये थी कि छुआछूत नहीं था। अब हमारे यहाँ जो बढ़ई है वो कुम्हार के साथ संबंध नहीं रखेगा, कुम्हार जो है वो लोहार के साथ संबंध नहीं रखेगा, लोहार जो है वो सुतार के साथ संबंध नहीं रखेगा। तो अगर कोई बढ़िया चीज़ बनानी हो जिसमें कि इन सब कलाओं का समावेश है, वो कैसे बनेगी। बढ़ई बहुत बढ़िया से बढ़िया लकड़ी की कोई चीज़ बना देगा, लेकिन उसमें लोहे का प्रयोग करना होगा तो फिर वो बुनियादी किस्म की चीज़ उसमें करेगा। जबकि अगर दो कारीगरों का मिलन होता, और मैं सोचती हूँ CCRT में ये एक बहुत सुंदर चीज़ हो सकती है और हो भी रही होगी, कि कलाकारों की अंतर्निर्भरता, और इसमें जात पात और जाति धर्म ये दोनों चीज़ें आड़े आती थीं कि नहीं हम। लेकिन संगीत में आप पाते हैं एक विलक्षण तरीके से हिंदू और मुसलमान विभेद को अंग्रेज़ों ने बहुत प्ले अप करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं बन सका, क्योंकि संगीत में एक प्रकार का रसायन होता है जो संगीत के पिपासुओं को जाति धर्म से अलग कर देता है। इससे जायसी ने प्रेम रसायन का जिक्र किया है। उनका ये कहना है कि उसमें राजा रत्नावली और रत्न सेन के उसमें प्रसंग में उन्होंने कहा है कि प्रेम रसायन से जगत बैकुंठी बन जाता है, और ये प्रेम रसायन जो है ये इससे सब धर्म जाति सब पिघल जाते हैं और दो रूप एकाकार हो सकते हैं। तो संगीत उसी तरह का रसायन था। उसकी वजह से ये हुआ कि हिंदू उस्ताद हों, और जैसे ग्वालियर घराने के लिए कहते हैं, अंग्रेज़ों ने बहुत प्रचार किया कि ग्वालियर घराना विशुद्ध ब्राह्मण घराना है। ऐसा नहीं है। ग्वालियर घराने वाले खुद मानते हैं, और शंकर राव पंडित और उनके बच्चे खुद मानते हैं कि उनको मुसलमान गुरुओं से बहुत अधिक सहयोग और स्नेह मिला। बल्कि उनके एक गुरु तो उनके साथ ही रहते थे अपने अंतिम दिनों में, और उनके घर में रहते थे, और उनको पता था कि ब्राह्मण घरों में खान पान की वो होती हैं। तो उनकी माँ ने कहा कि ये तो मेरे बच्चों के गुरु हैं। कृष्णराव शंकर पंडित की माँ ने कहा कि ये मेरे बच्चों के गुरु हैं, इसलिए हमारे लिए तो ब्राह्मणों से भी ब्राह्मण हैं। तो इसलिए उनके लिए दालान में रोज़ चारपाई लगती थी, उनके सिरहाने के नीचे तकिए के नीचे रोज़ 1 रुपये का सिक्का रख दिया जाता था उनके रोज़मर्रा के खर्चे के लिए, ताकि उनका स्वाभिमान आहत न हो। सुबह उठ के सबसे पहले उस्ताद कुएं से पानी खींच के नहाते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि हमको ये करना है। और उसके अतिरिक्त वो फिर बैठ कर के कृष्णराव शंकर पंडित के पिता से फिर जो बंदिशें थीं उनका अर्थ सीखते थे कि इस बंदिश का मतलब क्या है। यहाँ पर एक और रोचक अंतर्विरोध मुझे दिखाई दिया, वो ये कि हमारे यहाँ मध्यकाल में जिसकी मैं बात कर रही हूँ 1857 से पहले का संगीत कैसा था हमको कुछ नहीं मालूम। रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री नहीं है, और लोक कथाओं पर मैं नहीं जाती, क्योंकि जिस चीज़ का कोई वैज्ञानिक प्रामाणिक हमारे सामने लिखित या रिकॉर्डेड वर्जन नहीं है, हम कैसे मान लें कि ये होता था। 1857 के बाद जब हमको संगीत की जब धीरे धीरे रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री आई और उसकी हमको लिखित भी उपलब्धि होने लगी, तो हम ये पाते हैं कि मध्यकाल में चूँकि फ़ारसी और उर्दू राजकीय लिपियाँ थीं, इसलिए ब्रिज भाषा और संगीत की सारी बंदिशें ब्रिज भाषा या अवधी में थीं। तो उनको नस्तलेख में लिखा गया। अब वो लिखा गया तो बहुत सारे वर्ण ऐसे हैं हिंदी के, जैसे ट, ड, ण, ढ़, इनके लिए उधर शब्द नहीं हैं या उनके वर्ण नहीं हैं। तो उसकी वजह से बहुत सारी बंदिशों में
गलतियां आ गईं। अब जो उस्ताद या गुरु सिखाते थे, कई बार अब जैसे धारवाड़ के गुरु हैं, अब उनको अवध की अवधि कैसे समझ में आएगी? उनको जो कान में पड़ा वो उन्होंने गा दिया। अगर गुरु मुंह टेढ़ा करके गाते तो वो भी मुंह टेढ़ा करके अदाई करने लगे। तो ये जो फिल्टर्स होते हैं, इंटेलेक्चुअल फिल्टर्स होते हैं, ये उस समय के गुरुओं को उपलब्ध नहीं थे। इसलिए उनके संगीत की सारी महानता स्वीकार करते हुए भी ये कहना पड़ेगा कि ये फिल्टर्स बहुत बाद में आए। और इसकी एक बड़ी वजह ये थी कि आपने संगीत से सबको बाहर कर दिया। आपने औरतों को बाहर कर दिया, आपने लड़कियों को बाहर कर दिया, आपने कई जातियों को बाहर कर दिया। जबकि हमारे यहाँ जो लोक परंपरा है वो अधिकतर हमारे यहाँ दलित जातियों के ही लोग बहुत सुंदर गाते हैं और बजाते हैं। पहाड़ में भी जो ढोल बजाने वाले होते हैं या जो तुरही बजाने वाले होते हैं, अधिकतर वो बाजी लोग कहे जाते हैं। वो नाथ संप्रदाय दीक्षित तथाकथित अवर्ण लोग हैं, वेदबाह्य लोग हैं। तो संगीत की उस धारा से जो लोग जुड़े हुए हैं जन्मना, उनको आपने बाहर कर दिया। आपने बहुत सारे घरानों को बाहर कर दिया क्योंकि उनका आपके घराने से मेल नहीं होता था। तो एक बहुत सकरी सी गली में औरतों ने प्रवेश किया, लेकिन प्रवेश करके उन्होंने रास्ता चौड़ा करना शुरू किया, जैसी औरतों की आदत होती है। मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे यहाँ जैसे शिव का प्रतीक त्रिकोण है, जिसमें त्रिकोण का जो पीक है, शिखर है, वो ऊपर की तरफ रहता है। शक्ति का प्रतीक जो त्रिकोण है, उसका शिखर नीचे की तरफ रहता है। तो औरत एक बिंदु से अकेली शुरू करती है और साथ में लोग जुड़ते जाते हैं और इतना बड़ा फिर स्थल बन जाता है। हमारे यहाँ पुण्यागिरी देवी का एक मंदिर है, पहाड़ की चोटी पर है, पर उसके लिए मान्यता है कि कितने ही गांव के गांव पहुंच जाएं, लोग समा जाते हैं। तो पुनगिरी का थल अपने आप में एक उपमा है कि देवी का स्थान कितने लोगों को समो लेता है। पुरुषों की यात्रा विपरीत होती है। भीड़ से शुरू करेंगे, फिर एक दूसरे को कोहनी मार के, लात मार के गिराते जाएंगे, सीढ़ियाँ गिराते जाएंगे और ऊपर पहुंच करके एक अकेला में झंडा बरदार। ये प्रवृत्ति मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन आम तौर से ये प्रवृत्ति हमारे यहाँ भारत में कम से कम मैंने पाई है। तो स्त्रियों ने जब संगीत में प्रवेश किया तो स्त्रियों ने अपने साथ बहुत सारे और लोगों को जीवन यापन का साधन दिया। आप किसी भी बड़े सरंगिए से पूछ लीजिए, उनके जो पुरखे थे वो किसी न किसी बाई के यहाँ पले हैं, और बाई साहब ने उनके रहने, खाने, पीने, सोने का ही प्रबंध नहीं किया, उनके पूरे ख़ानदान को, उनके पूरे कुनबे को पाला। इसी तरह से तबलची हैं, तबलिए और सारंगिए दोनों ही जो उनके साथ संगत करने वाले हैं। इसके अलावा बहुत सारी और गायिकाएं थीं जो लोक गायिकाएं थीं, उनको भी इन रूप जीवाओं ने प्रश्रय दिया क्योंकि उनसे भी सीखना होता था। तो बुला बुला करके सिद्धेश्वरी जी बुला बुला करके चूना मंडी से, और जो डोमिने कहारिनें जो गाया करती थी, उनको बुला बुला के उनसे लोक धुनें और लोक बंदिशें सीखा करती थीं और उनको उल्लिखित करती थीं, उनको मांझ करके वो करती थीं। बेगम अख्तर भी बहुत सारी इस तरह के जो तथाकथित उपेक्षित वर्ग थे, वहाँ से महिलाओं को या पुरुषों को निकाल के उनसे लेती थी उनके कलाम और उनसे उनकी गायकी लेती थी। तो औरतों के आने से संगीत के क्षेत्र में एक तरह की हमिंग शुरू हुई, एक तरह का गुंजार शुरू हुआ, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे प्रतिबंधित लोगों को इस क्षेत्र में पनाह दी। पनाह ही नहीं दी, उनका संरक्षण दिया। अमीर खां साहब के लिए बहुत कम लोग जानते हैं कि मुन्नी बाई, उनकी जो पहली पत्नी थी, उन्होंने अमीर खां साहब को उन दिनों में संरक्षण दिया जबकि वो बंटवारे के बाद भारत आ गए थे और उनको बहुत तंगी से गुजरना पड़ रहा था। उन्होंने पहचाना कि इस आदमी में इतनी विलक्षण प्रतिभा है। मुन्नी बाई ने उनको अपना पूरा, मुन्नी बाई के लिए जो जानकार लोग हैं इंदौर में, वो कहते हैं बहुत सुंदर गाती थी। उन्होंने खुद गाना छोड़ दिया, पूरी तरह से खां साहब को जीवन समर्पित कर दिया। खां साहब जब खां साहब बन गए तो मुन्नी बाई उनके जीवन से गायब हो गई। फिर एक दिन रईसा बेगम का उदय हुआ, फिर और भी लोग। और ये सिर्फ उन्हीं की कहानी नहीं है, बहुत सारे उस्तादों और गुरुओं की कहानी है कि उनकी जिन महिलाओं ने सेवा करके उनके गर्दिश के दिनों में उनको पाला, वो तो लोप हो गई। किसी को नहीं पता कि मुन्नी बाई कहाँ है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक बहुत प्रिय महिला मित्र थी मल्लिका नाम से, वो बंगाल से आई थी। वो गाती भी सुंदर थी, लिखती भी सुंदर थी। वो भी भारतेंदु के जीवन तक उनके साथ थी। 32 साल की उम्र में भारतेंदु चले गए। उसके बाद अभी मैं बनारस गई थी, मैंने पता किया कि मल्लिका कहाँ गई, किसी को नहीं पता। उनके एक मित्र थे बच्चू बाबू, कुछ समय तक उन्होंने उनको कुछ पेंशन टाइप की दी, फिर एक दिन वो गायब हो गए। तो इस तरह से ये जो कहानी है ये बढ़ती जाती है। अच्छा, महिलाएं फिर इधर से उधर जब संचरण करती थीं तो
1920 के आसपास जब स्कूल खुले उसी वक्त रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री भी बल पकड़ने लगी, और रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री जब चमक उठी भारत में, उस वक्त भी जो पहला जोखिम उठाया महिलाओं ने उठाया। और उसमें गौहर जान कलकत्ते वाली, 3 गौहर जान हैं, एक कलकत्ते वाली, एक मामाजी वाली और एक पारसी थिएटर वाली। तो कलकत्ते वाली गौहर जान सबसे बड़ी गायिकाओं में से थी अपने वक्त की। तो जब ये रिकॉर्डिंग कंपनी वाले आए तो उस्तादों ने और पंडितों ने कहा हम अपना गाना नहीं देंगे, ये तो पवित्र गाना है, हमारी घरानों का गाना है और उसको सुन करके पनवाड़ी गुनगुनाएंगे, छोकरियाँ गाएंगे, हम नहीं देंगे। तो गौहर जान ने कहा कि पहले ये बताइए आप फ़ीस क्या देंगे, मेरे स्टेटस के हिसाब से फ़ीस तय कीजिए। उस वक्त के हिसाब से उनको 5,000 रुपया फ़ी रिकॉर्डिंग, जो कि उस वक्त बहुत बड़ी रकम थी, उनको दी गई। गौहर जान ने गाने भरे और उन्होंने 21 भाषाओं में गाने भरे। उनके पिता आर्मीनियन थे, ख़ुद वो, उनकी माँ जो थी वो पूर्वी उत्तर प्रदेश की थी। और उन्होंने जब इतना उनका नाम होने लगा तो फिर बहुत सारी और गायिकाएँ मार्जिन से निकल आईं, बंगाल से भी और उत्तर प्रदेश से भी। तब फिर उस्तादों को और पंडितों को लगा कि भाई ये तो बड़ा कॉम्पिटिटिव, ये नया, ये स्टार्टअप्स नए तरह के हो रहे हैं, तो हम क्यों न जुड़ें इससे। तब फिर रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री में उस्तादों ने भी बड़ी रिलक्टेंटली अपना, अब्दुल करीम खान साहब के लिए कहते हैं कि उन्होंने हिज मास्टर्स वॉइस में अपना गाना भरने से शुरू में इसलिए इनकार किया क्योंकि उसके उस पर एक बिल्ले पर एक कुत्ते की तस्वीर थी। उन्होंने कहा मैं कुत्ते के लिए नहीं गाऊंगा। तो ये तो महिलाओं में इस तरह का कोई इनहिबिशन नहीं था, क्योंकि उनको इतने दिन के बाद हाथ पैर फैलाने की, सांस लेने की और कमाने की गुंजाइश मिली थी। उन्होंने कहा टू हेल विद ऑल दिस, वी विल गो अहेड एंड रिकॉर्ड आवर म्यूज़िक, वी विल अर्न सम गुड मनी एंड वी विल अर्न सम नेम। और यही हुआ। और उनकी देखा देखी फिर और लोगों ने भी सीखना शुरू किया। तो ये संगीत के उसमें 1920 के आसपास का जो समय है ये बहुत महत्व रखता है, क्योंकि इस वक्त संगीत में व्यवस्थित तरीके से तालीम शुरू हुई, तो जो संगीत की अंदरूनी छिपी हुई कमज़ोरियाँ थीं वो भी उभरी और उनका भी परिमार्जन हुआ। भाषा में सुधार किया गया, फिर मराठी में और नागरी में दोनों में लिखा गया। बल्कि भातखंडे जी से एक पेपर मंगवाया अंग्रेज़ों ने कलकत्ता में पढ़े जाने के लिए, और उन्होंने कहा कि आप अंग्रेज़ी में लिखिए। उन्होंने कहा नहीं, जब आप हमारे बारे में अंग्रेज़ी में लिखते हैं, मैं तो नहीं कहता कि आप मराठी में लिखिए, मैं तो मराठी जानता हूँ, मैं तो मराठी में लिखूँगा, आपको चाहिए आप अनुवाद करा लीजिए। तो उन्होंने मराठी में ही लिखा। तो मूल जिस भाषा में सोचते थे उसी भाषा में लिखते भी थे। तो लिप्यंतरण का सवाल हुआ, वो भी हुआ। फिर जब मराठी में, चूँकि नागरी में लिखी जाती है मराठी, इसलिए जब मराठी में चतुर पंडित यानी भातखंडे जी ने ये बंदिशें लिखी, तो फिर हिंदी पट्टी में जिन लोगों ने नागरी, उसी वक्त नागरी लिपि का भी विकास हो रहा था। नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हो चुकी थी और नागरी लिपि पर शोध हो रहा था। तो नागरी लिपि में बहुत सारे लोगों ने संगीत की बंदिशों को फिर उसको हिंदी में छपवाया, और उस वक़्त बहुत सारे छापे खाने, नवल किशोर प्रेस लखनऊ में उभरा जिसने कि संगीत की सस्ती पुस्तिकाएँ छापी। अच्छा, इसमें भी जो पलुस्कर जी थे उन्होंने ये देखा कि महिलाओं को और तरह का संगीत गाना अलाउड नहीं है परिवारों में, लेकिन भक्ति संगीत के लिए वर्जना नहीं है। तो इन्होंने 2 आना मूल्य पर 16 पन्ने की एक किताब निकाली महिलाओं के लिए भक्ति संगीत की, जो पहली अपनी तरह की किताब थी जिसमें महिलाओं को तरह तरह की भक्त कवियों के भजन थे, और उसको जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं थिन एंड ऑफ द वेज बना करके उन्होंने पारंपरिक परिवारों में संगीत का प्रवेश कराया। जब लड़कियों ने गाना शुरू किया, धीरे धीरे महिलाओं ने गाना शुरू किया, ये पता चला कि लड़कियों के लिए अलग से स्कूल बन रहे हैं, उनके लिए अलग से शालाएं बन रही हैं। तो कुछ जो पढ़े लिखे घरानों के लोग थे उन्होंने धीरे धीरे फिर ये सुना गया कि भाई टैगोर ने शांति निकेतन में लड़के लड़कियों के लिए ऐसा प्रयोगात्मक स्कूल किया है जिसमें कि संगीत की विधिवत शिक्षा दी जाती है। टैगोर घराने की लड़कियां मंच पर आके, फिर बापू ने, तिलक ने, गोखले ने, तीनों ने अपनी सभाओं में संगीत गाने के लिए महिलाओं को आमंत्रित करना शुरू किया। तो ये इससे संगीत पर लगा हुआ, मैं इसके धार्मिक पक्ष में बिल्कुल नहीं जा रही हूँ, लेकिन इससे हुआ ये कि संगीत पर लगा हुआ कलंक अब मिटने लगा। संगीत जो एक ज़माने में पतनशील समाज का प्रतीक था, वो अब राष्ट्रीयता का, राष्ट्रभक्ति का और पवित्रता का एक तरह से प्रतीक बनने लगा। और इससे फिर औरतों के लिए दरवाज़ा थोड़ा और खुला और वो भरभरा करके बड़ी तादाद में अंदर घुस गईं। और
फिर उन्होंने पाया कि तरह तरह से 1917 में बैठक सम्मेलन हुआ जिस पर संगीत में गंभीरता से विचार हुआ, उसमें महिलाओं को भी न्योता गया। उसके बाद 1950 के आसपास जब पंडित केसकर सूचना प्रसारण मंत्री बने, उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया कि ऑल इंडिया रेडियो में गाने के लिए उन्होंने जो डेरेदार या घरानेदार महिला शास्त्रीय गायिकाएँ थीं उनके लिए पहल की। 1947 का एक सरकारी नोटिफिकेशन मेरे पास है, तब पंडित पंत ये पोर्टफोलियो संभाल रहे थे। उन्होंने ये लिखा है कि ऑल इंडिया, उसका सार ये है कि ऑल इंडिया रेडियो में ऐसी महिलाएं नहीं आनी चाहिए गाने के लिए जिनके बैकग्राउंड के बारे में किसी भी प्रकार की शंका या कलंक हो। तो जाहिर था कि ये महिलाएं, केसकर जी ने ये वर्जना भी तोड़ी और फिर उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में जो गायिकाएं थीं जो ऑलरेडी रेडियो रिकॉर्डिंग कंपनीज़ की वजह से काफ़ी नाम कमा चुकी थी, उनको न्योता कि वो ऑल इंडिया रेडियो में आकर के उसके जो नामचीन प्रतिष्ठित समारोह थे उसमें गाएं। तो इसमें मेरी जो गुरु थी दीपाली नाग और नैना देवी, ये दोनों उनकी सिलेक्शन कमेटी में थी। तो उन लोगों ने बहुत मज़ेदार किस्से सुनाए कि किस तरह से जब ये आती थीं तो इनको पहले ये बैक रूम में ले जाती थी और उनसे कहती थी कि भाई इतने सारे गहने उतारो तो क्योंकि गहने देख करके फिर लोगों के मन में फिर वही संदेह होगा कि, और फिर उनको जो मुस्लिम बहनें थीं उनको बेगम कहा गया और जो हिंदू बहनें थीं उनको देवी ये नाम दे करके और फिर उनको रेडियो की आर्टिस्ट बनाया गया। और उनकी जब ऑडिशन हुआ तो दे स्वैम थ्रू इट, क्योंकि उनकी इतनी बढ़िया गायकी थी कि उनको कोई कष्ट नहीं हुआ, आसानी से उनको बी हाई या ए ग्रेड मिल गया। लेकिन उनको पहले पिछवाड़े के कमरे में ले जा करके और ये लोग कहते थे, फिर उनको ये भी कहा कि देखिए बहन, ये भाव बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रेडियो में तो कान में सुनाई देगा, क्योंकि वो जिस तरह से उनको सिखाया गया था वो थोड़ा हाव भाव के साथ गाती थी, लेकिन उससे गलत संदेश चला जाता स्टाफ को। तो इसलिए इन दो महिलाओं ने मिलकर के एक मोर्चा बनाया जिसमें इन महिलाओं को, और ये दोनों का कहना था, नैना जी का भी कहना था और दीपाली नाग का भी कहना था कि ये हमसे कई गुना अधिक बढ़िया गायिकाएँ थीं, बट दे वर वेरी नर्वस एंड दे वर वेरी अनश्योर ऑफ देमसेल्व्स। उनके अंदर आत्मविश्वास नहीं था क्योंकि पहली बार शिष्ट समाज उनको एक बड़े सरकारी आयोजन से जोड़ रहा था, तो इसलिए उन्होंने भी कोई नानुकुर नहीं किया। और औरतें बहुत स्वभाव से ही बहुत प्रैक्टिकल होती हैं, उनको जैसे रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री में उन्होंने प्रैक्टिकल दृष्टि से देखा कि इससे हमारा नाम होगा और नामा भी मिलेगा, तो उन्होंने हाँ कर दी। इसी तरह से जब ऑल इंडिया रेडियो में गाने के लिए उनसे उनकी जानकार पढ़ी लिखी मध्यवर्गीय बहनों ने ये कहा कि भाई आप इस तरह से ना गाइएगा, इस तरह से अदायगी ना कीजिएगा, ये ना कीजिएगा, तो उन्होंने ये बात मानी क्योंकि ये प्रैक्टिकल थी और इससे उनकी छवि पर लगा हुआ दाग बहुत हद तक दूर होता था। तो ये कुल मिलाकर के ये महिलाओं की संगीत शिक्षा की कहानी है। अभी इसे बहुत आगे जाना है क्योंकि अभी भी जो हमारे यहाँ संगीत की तालीम की पद्धति है, भातखंडे जी और पलुस्कर जी ने चाहे जितनी कोशिश की हो, लेकिन हमारे यहाँ एक मठ किस्म के, ठस किस्म के व्यवस्था पता नहीं क्यों बन गई है अधिकतर संगीत शिक्षण संस्थानों में, जिसकी तहत लोगों को बस किताबें दे दी जाती हैं, रटे रटाए उत्तर जा कर के परीक्षा में वो लिख कर के आते हैं, और गायकी का जो अंग है वो निर्भर करता है कि गुरु उन्हें, अभी भी इसका कोई पर्याय नहीं है कि आप गुरु के साथ बैठ कर के 1-on-1 सीखें, और जो अच्छे छात्र होते हैं उनको गुरु सिखाते भी हैं। जैसे गांधर्व विद्यालय है, अभी मधुप जी आपके सामने आएंगे और गाएंगे, उन्होंने अविस्मरणीय काम किया है। उनके पिता ने किस तरह से, पुरानी दिल्ली के लोग बताते हैं और दीपाली नाग भी इसकी तस्दीक करती थी कि जैसे मालवीय जी ने हिंदू विश्वविद्यालय के लिए झोली फैला के भीख मांगी थी, भाई जी ने भी वैसे ही किया था, और तब उन्होंने गांधर्व विद्यालय की नींव रखी और उसको बनाया। तो लेकिन शिक्षण संस्थाओं में अभी बहुत काम होना बाकी है। भारतीय संगीत का मुझे कम से कम 2-3 अच्छे ग्रंथ मिले, प्रेमलता शर्मा जी का काम है, मुकुंद लाठ जी का काम है, लेकिन अधिकतर जो पढ़ाई में आने वाली जो कोर्स की किताबें हैं संगीत की, दे लीव मच टू बी डिजायर्ड, उनको बहुत अच्छी तरह लिखा जाना है। फिर संगीत के इतिहास में ये जो बहुत सारी चीज़ें जो इंडोलॉजिस्ट ने डाल दी हैं, हिंदू मुस्लिम विभेद की, जातिगत विभेद की, उनको भी नए सिरे से समझने की, बूझने की ज़रूरत है।
जैसे एक किताब मैंने पढ़ी भास्कर ये भारती बखले की लिखी भी, टू मैन एंड देयर म्यूज़िक, ये दोनों गुरुओं के बारे में, पलुस्कर जी और भातखंडे जी के बारे में। उन्होंने लिखा है कि विष्णु दिगंबर पलुस्कर बहुत पेट्रियार्कल थे, बहुत सख्त दिल थे, छात्रों से बहुत कड़ा व्यवहार करते थे और लिखवा करके उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते थे कि वो किसी तरह का हल्का काम नहीं करेंगे। उसकी वजह थी चूँकि उस समय समाज में आम तौर से ये धारणा थी कि संगीतकार छिछोरे लोग होते हैं, संगीतकार वहशी किस्म के लोग होते हैं, उनको कोई गुण नहीं है, उनको तमीज़ नहीं होती है। इसलिए पलुस्कर जी संगीतकारों को एक परिमार्जित, एक अच्छे प्रतिष्ठित सुसंस्कृत रूप में स्थापित करने के इच्छुक थे। तो अगर वो लोगों से ये लिखवाते भी थे, कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाते थे कि मैं ये नहीं करूँगा, नहीं तो मुझे फीस लौटानी होगी, उसकी ये वजह थी। तो इसलिए उस समय के समसामयिक समाज की जो अंदरूनी ज़रूरतें थीं, स्त्रियों की जो विवशताएँ थीं, इन गुरुओं की जो विवशताएँ थीं, हो सकता है हम गलत समझ रहे हों भातखंडे जी और विष्णु दिगंबर जी को कि उनके मन में महिलाओं को लेकर दुर्भावना न रही हो, लेकिन वो उसी समाज के अंग थे जिस समाज में उनके समय तक कम से कम बहुत ही गर्हित व्यवहार घरों के अंदर अधिकतर महिलाओं के साथ होता था। पढ़ाई लिखाई महिलाओं में नहीं थी। जिन महिलाओं से उनका उठना बैठना या देखा देखी होती थी, उन महिलाओं में बहुत सारी कमियां थीं, कमज़ोरियां थीं। तो इसलिए उनकी जो धारणाएं थीं उसके आधार पर बनी थीं। तो इसलिए किसी के काम को एकदम रूल आउट करने से पहले हमको उस काम को, उस पढ़ाई के तरीके को। तीसरी चीज़ घराना परंपरा के बारे में। घराने ख़त्म हो रहे हैं धीरे धीरे। पंडित जसराज से मुकुंद लाट की एक बहुत रोचक बातचीत है। उसमें उन्होंने उनसे पूछा कि अब तो सब घरानों का संगीत सबको उपलब्ध है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप कहीं से भी कहीं बैठ करके किसी भी वक्त किसी भी बड़े गायक को सुन सकते हैं, तो अब घराने का महत्व क्या रहा। तो पंडित जसराज ने कहा कि पहलवान और संगीतकार बिना घराने के नहीं बन सकते हैं। कुछ दांव पेंच, कुछ ख़ास चीज़ें होती हैं जो गुरु ही शिष्य को देता है, और गुरु चूँकि शिष्य से एक तरह से बिल्कुल पिता की तरह से लगभग शारीरिक और मानसिक रूप से जुड़ा हुआ होता है, उसको वो जितना परख सकता है। तो उन्होंने कहा कि मूल मंत्र है देखा सीखा परखा, देखिया सीखिया परखिया। तो ये चीज़ भी संगीत में रखनी अनिवार्य है। इसको किस तरह से संगीत की शिक्षा में आत्मसात किया जाए। अंतिम बात जो है वो ये है कि स्त्रियों के खुद अंदर भी अभी संगीत को लेकर के वो अधिकतर महिलाओं के अंदर वो गंभीरता नहीं आई है, वो उसकी अध्येता नहीं बनना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि चटपट करके फिर वो किसी इंडियाज़ मोस्ट टैलेंटेड या इस तरह के शो में आ जाएं, 2-3 गाने रट लिए, मुर्कियाँ खटकियाँ गले में बिठा लिए, वाहवाही हो गई। लेकिन संगीत बहुत गहरी चीज़ है। नीत्शे ने कहा है ऑल आर्ट्स एस्पायर टू द पोजीशन ऑफ म्यूज़िक। सारी कलाएं उत्सुक रहती हैं कि वो संगीत बन सके, माने संगीत कला का चरम अमूर्तन है। तो महिलाओं को भी अब इसको गंभीर, अभी तक ये है कि ज़्यादातर लड़कियों के लिए या तो ये नौकरी पाने का साधन है या शादी के बाज़ार में अपना भाव थोड़ा बढ़वा लेने का साधन। लेकिन बहुत कम लड़कियां मुझको इस तरह की मिलती हैं जो पूरी गंभीरता मनोयोग से बहुत कुछ कुर्बानी दे करके भी संगीत को गहराई से पढ़ें, समझें और उसके बारे में पढ़ करके उसके बारे में कुछ लिखें, अपने को अभिव्यक्त करें। मैंने अखबारों का संपादन किया, मैंने पत्रिकाओं का संपादन किया। संगीत का अच्छा समालोचक मुझे आज तक एक भी मर्मी समालोचक नहीं मिला। उसकी वजह यह है कि एक तो बहुत तेज़ी से काम होता है, हर रोज़ आपको समीक्षा चाहिए, और हमारे यहाँ उस तरह के समीक्षक तैयार नहीं किए गए। जो 2-3 समीक्षक मैंने विरासत में पाए, मैंने उन सबसे पूछा कि आपका बैकग्राउंड क्या है, वो बड़े उखड़ गए कि मैं इतने साल से लिख रहा हूँ, आप मुझको चरा रही हैं। मैंने कहा जी मैं जानना चाहती हूँ, बतौर संपादक मेरा उत्तरदायित्व तो है कि मैं जानूँ कि आपकी क्या मैंने कितनी बार देखा है कि वो वहाँ जा कर के अध बीच में पहुँचते हैं, फिर बगल वाले से पूछता हूँ भाई क्या गाया बजाया अभी तक, फिर नोट कर लेते हैं, अगले दिन फिर आप उनके उसी राग के खर्रे लिख देते हैं। तो ये जो प्रथा है, संगीत को गंभीरता से या तो मत लीजिए, शास्त्रीय संगीत को मत लीजिए अपने हाथ में, लेकिन अगर लेते हैं इट इज़ अ वेरी रूथलेस मास्टर, इट पजेसेस यू। जैसे कोई यक्ष सवार हो जाता है ना सिर पर, जब आप संगीत सीखते हैं और उसके बारे में सोचते हैं और लिखते हैं, तो वैसे ही होता है। शिव संकल्प सूक्त में एक जगह कहा गया है, यो इदम यक्षम अंतर प्रजानाम तन्मे मनो शिव संकल्प मस्तु। जो सारे मनुष्यों के अंतर मन है वो एक यक्ष की तरह से है, वो यक्ष शिव संकल्पी बने, अच्छे सद्गुणों वाला बने। ये हमारा सबसे बड़ा
ध्येय होना चाहिए। यक्ष के लिए हमारे यहाँ दूसरा शब्द है गुह्यक, माने वो छिपा हुआ रहता है, छिप के पीछे से वार करता है। संगीत को अगर आप उपेक्षा करते हैं या गलत तरीके से सीखते हैं, वो आप पर वार करता है। तो इसलिए ये बातें शायद बहुत अमूर्त और कुछ बोरिंग लग रही हूँ आपको, लेकिन मेरा कर्तव्य था कि मैंने थोड़ा बहुत अपनी अल्पमति से संगीत और महिलाओं के रिश्ते के बारे में जो सोचा, देखा, जाना और पढ़ा, वो आपके सामने प्रस्तुत किया। आप सबका एक बार फिर से बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मृणाल जी, आपने इस संगीत शिक्षा और महिलाओं के विविध पहलू हमारे सामने रखे तथा संगीत व स्त्री के प्रश्नों को गहराई से रेखांकित किया और संगीत जगत के जिस खजाने से हमारा परिचय कराया वो बरसों बरस हम सबको याद रहेगा। अब मैं दरख्वास्त करती हूँ प्रोफेसर BN गोस्वामी जी से कि वो अध्यक्षीय वक्तव्य देने का कष्ट करें। मैं कुछ दुविधा में हूँ 2 वजह से। एक तो ये कि मेरी बिसात क्या है कि मृणाल पांडे के बाद मैं बोलूं। मुझे संगीत का कुछ इल्म ज़्यादा नहीं है, लेकिन ज़्यादा मुश्किल मेरी इस वक्त ये है कि मैं हिंदी में बोल रहा हूँ और हिंदी मेरी कुछ कमज़ोर है। समझ आती है, इनकी हिंदी भी समझ आई मुझे। हमारे पंजाब में मेरे एक कोई आदमी थे, कोई एप्लीकेशन लेके आए, गलतियां थी उसमें, अंग्रेज़ी में लिखी हुई थी। मैंने कहा ये क्या लिखा है? तो कहने लगा ये मेरी अंग्रेज़ी कुछ टाइट है, सो मेरी हिंदी कुछ टाइट है। तो इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि अगर मैं गलत सलत बात करूँ। तो ऐसा है कि जब मृणाल बोल रही थी तो मैं थोड़ी देर के लिए मैंने कमला देवी जी की तरफ देखा। कमला देवी जी की तस्वीर हमेशा यहाँ रहती है और एक मुस्कान है जो उनके चेहरे पे होती है, लेकिन मुझे कोई ऐसे महसूस हुआ जैसे थोड़ी मुस्कान थोड़ी ज़्यादा है आज, कि एक महिला बात कर रही हैं पहली बार इस श्रृंखला में, या दूसरी बार, और महिलाओं के बारे में बात कर रही हैं। लेकिन यकीन मानिए कि जब मैं सुन रहा था मृणाल को, पांडित्य तो उनके नाम में ही ज़ाहिर लिखा हुआ है, तो मुझे कुछ मैं तय नहीं कर पाया कि मैं किस किस्म का लेक्चर सुन रहा हूँ। हिस्ट्री का लेक्चर है या सोशियोलॉजी का है या म्यूज़िक का है, या तीनों का मिला करके एक अजब किस्म की बात इन्होंने की है। मैं सीखने आया था यहाँ पे, ये तो इत्तेफाक है कि मैं यहाँ बैठा और बहुत एक दास्तान गोई की फीलिंग हो रही थी। इन्होंने जिया है, इन्होंने वो सब चीज़ें जो एक एक बात जो इन्होंने कही है उसमें एक सच्चाई है, उसमें एक तजुर्बा है। क्या किसी ने, अहमदीन कासमी का बड़ा अच्छा शेर है कि जो महिलाओं का जो हिस्सा है कि तारीख़ की गूंज है गोयाई हमारी, हर लफ्ज़ में माजी के कई गीत गुंधे हैं, तारीख़ की गूंज है गोयाई हमारी। हम जब बोलते हैं गोयाई मतलब बोलना, तो उसमें तारीख़ की एक गूंज आती है, इस तरह की है। तो ये किसी किसी का हिस्सा है। मैं कह नहीं सकता हूँ कि करीब 1 घंटा या पौना घंटा जो भी गुज़रा है उसमें मैंने कितना कुछ सीखा है, कितना कुछ पाया है। माई माइंड हैज़ एक्सपेंडेड, दैट आई कैन टेल यू। और उसके लिए मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ मृणाल का और CCRT का कि मुझे ये मौका दिया उन्होंने कि मैं यहाँ पे आऊँ। ऐसा है कि 2 चीज़ें शायद आपको अच्छी लगें, विच आई विश टू शेयर विद यू। पहाड़ में, हिमाचल में बहुत जगह पे और भी होता होगा, मंदिरों में 5 बार दिन में आरती होती है, तो बाहर, मंदिर के बाहर बैठते हैं जो बजाने वाले होते हैं। बजाना, उन्हें डुगी वगैरह बजा रहे थे, गा भी रहे थे, एक महिला थी उनके साथ। तो मैंने उनसे पूछा ऐसे, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, मैंने कहा आप क्या गाते हैं, क्या बजाते हैं? तो महिला मुझे कहने लगी कि जी जो देवी नू अच्छा लगता, जो वट एवर द देवी लाइक्स,
मैंने कहा फिर आपको पता होगा देवी को क्या अच्छा लगता ना, ऐसे करके कहती हैं रात वेले दरबारी सुनना चाहती है, कभी कभी मूड बनता तो बागेश्वरी सुनती है। अब बताइए एग्जैक्टली, यानी कि जो थियोरी के हिसाब से जो समय है बागेश्वरी का या दरबारी का वो उसको पता था। फिर मैंने उनसे थोड़ी सी बात, मेरी कोई इच्छा हुई कि उनसे सीखूं पूछूं। तो ऐसे एक पेंटिंग थी, उसमें रागमाला की पेंटिंग थी, ड्राइंग थी एक्चुअली। तो उसमें एक आग जल रही है कहीं पे और ऊपर लिखा है स्वर। समझ में नहीं आया कि आग जल रही है और स्वर उस पे ऊपर लिखा है, धुआं सा उठ रहा था। तो मैंने इनसे पूछा, उसी महिला से, मैंने कहा ये क्या है? तो ये तो है, अपनी पहाड़ी में कहते हैं ये अग्गे दी बुझ दी दा सुर है। अब अंदाज़ा लगाइए, आग बुझ रही है, उसके ऊपर पानी का छींटा किसी ने डाला, जो स्वर निकलता है ये वो है। आई वॉज स्टन्ड, एब्सोल्युटली स्टन्ड। इस तरह की चीज़ें छिपी पड़ी हैं, इस तरह की चीज़ें हैं जो कि हम नज़रअंदाज करते हैं बिल्कुल क़तन। तो क्या मिर्ज़ा ने कहा है कि सद जलवा रूबरू है जो मिज़गा उठाइए, इतना है बस दीदार के सामान लाइए। आप यू जस्ट हैव टू लिफ्ट योर आई लैशेज़ अ लिटिल, हर चीज़ बिखरी पड़ी है। सद जलवा, काउंटलेस थिंग्स इन आवर लैंड जो हैं। एक छोटी सी चीज़ और आपको इंटरेस्ट करेगी। एक मैंने एनग्रेविंग देखी, हमने चंडीगढ़ म्यूज़ियम में ख़रीदी थोड़ी देर पहले। सुरेंद्र मोहन टैगोर थे जो म्यूज़िक के बारे में बड़ा लिखा उन्होंने। ऐसा 1887 में बर्लिन में ऑल इंटरनेशनल ओरिएंटलिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई। तो वहाँ पे इन्होंने कोई लेक्चर दिया होगा या कुछ किया होगा। तो बड़ी अजब सी तस्वीर है, सारे लोग बैठे हैं बिल्कुल, यानी कि जर्मन और ये इस तरह करके उनके मुंह खिंचे हुए इस तरह करके घूर रहे हैं कि क्या हो रहा है। और टैगोर खुद नहीं है उसके अंदर, उस तस्वीर के अंदर 5 लोग यहाँ पे एक लाइन बना के खड़े हैं। और एक नारद, उन्होंने किसी को धोती वोती पहना के खड़ा कर दिया होगा, दूसरे हनुमत, तीसरी उर्वशी, आदमी था कोई, उसको कपड़े वपड़े पहना करके स्त्री बना करके खड़ा कर दिया इस तरह करके। और चौथे मुझे नाम याद नहीं आ रहा, ऐसे करके थे। तो उन्होंने जो संगीत के बारे के हमारे देश में ये इस किस्म का संगीत है, ये हमारे बनाने वाले थे, ये संगीत जानने वाले थे, इन्होंने मत बनाए हैं, हनुमत है, नारद का है, ऐसा करके, उर्वशी का है, ऐसा करके। तो आई वॉज क्वाइट इंट्रीग्ड बाय दैट। मैंने बहुत कोशिश की पता करने की कि वाकई ऐसा हुआ था कि इन्होंने भर्ती करके 5 आदमियों को बना के वहाँ पे खड़ा कर दिया जस्ट टू बी एबल टू। लेकिन उर्वशी उनके अंदर बिल्कुल 5 के अंदर बैंड सेंटर में खड़ी थी। छोटी छोटी चीज़ें हैं, रेज़े हैं जिनको हम कह सकते हैं, और उनको अब इकट्ठा करना शुरू करें। इस तरह की, जिस तरह की इंफॉर्मेशन, जिस तरह की इंसाइट, जिस तरह की, ये कहावतें नहीं हैं, ये जी हुई चीज़ें हैं जो इन्होंने मृणाल ने हमसे कही हैं। और इनको हम इकट्ठा करें तो एक अजब सी तस्वीर पैदा होती है, निकलती है। और उसके लिए आज शाम के लिए मैं सही तहे दिल से कह रहा हूँ कि I have learnt a lot and I have truly enjoyed myself. दास्तान गोई का ये जो सारी शाम गुजरी है, किस सहज तरीके से और किस पांडित्य से उनको मिला करके इन्होंने कहा, may I thank you very much indeed. और अब श्री गिरीश जोशी, निदेशक CCRT से विनम्र निवेदन है कि वे श्रीमती मृणाल पांडे जी एवं प्रोफेसर BN गोस्वामी जी को प्रकृति व पर्यावरण की शुद्धि व मंगल का प्रतीक तुलसी का बिरवा प्रदान करें।
और गिरीश जोशी जी से आग्रह कि वो सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करें। मुझे लगता है कि डॉक्टर गोस्वामी ने जिस तरह से बात शुरू की थी कि मैं क्या कह सकता हूँ कि इतनी बड़ी विद्वान श्रीमती मृणाल पांडे जी ने, जिन्होंने हमें रस से सराबोर किया, उनको क्या कहूँ। केंद्र की ओर से, सभागार में उपस्थित सभी सदस्यों की ओर से धन्यवाद तो है ही आप दोनों को, लेकिन मुझे ये भी स्मरण होता है कि हम काफ़ी कुछ तो नहीं, लेकिन एक दो बार हमने डिस्कशन किया कि मृणाल जी को बुलाया है, लेकिन मृणाल का अर्थ क्या होता है। तो पता ये चला कि मृणाल का अर्थ होता है कमल नाल। कमल की जो कोमलता है उसको हम मृणाल कहते हैं। एक इंटरव्यू में इन्होंने बहुत पहले ये कहा कि मैंने अपनी माताश्री से जब अध्यात्म के ऊपर बात की तो उन्होंने कहा, देखो मृणाल, तुम और पूजा करो न करो, लेकिन दुर्गा स्तुति रोज़ करना। और वो शायद जिस भी उम्र में बातचीत हुई हो, ये मुझे अंतरंग बातचीत पता चली कि मृणाल जी रोज़ सुबह शाम दुर्गा स्तुति का पाठ करती हैं। कोमल हैं, कोमलता का इन्होंने आभास दिया। और मुझे याद आता है वो 2006 का किस्सा, जब अली सरदार जाफरी साहब को ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया। अली सरदार जाफरी साहब ने अपनी स्पीच में एक बहुत अच्छी कहानी कमल को लेकर सुनाई। उन्होंने ये लिखा कि बरसों पुरानी बात है, मैंने एक बंगाली कहानी पढ़ी थी। मुझे उसका न कहानी का नाम याद है, न लेखक का नाम याद है, न उन्वान याद है, बट किरदार ज़रूर याद है। और वो ये कहते हैं कि बंगाल में एक गांव है जिसमें दुर्गा पूजा का समय है और गांव में सूरज छुपने वाला है। और सूरज छुपने के साथ साथ, जैसा होता है हमारे गांव में, कुछ लड़कियां खेलती खिलखिलाती गांव से बाहर आ रही हैं, तालाब की ओर जा रही हैं नहाने के लिए, क्योंकि सूरज छिपने वाला है। और एक मनिहार, चूड़ी बेचने वाला, गांव के अंदर प्रवेश कर रहा है। तो वो लड़कियां मनिहार को देख के थोड़ा मचलती हैं और उनसे चूड़ी पहनाने के लिए कहती हैं। तो मनिहार सब लड़कियों को चूड़ी पहनाते हैं और चूड़ी पहनाते पहनाते सब लड़कियां खुशी खुशी गांव के बाहर जो तालाब है उसकी ओर निकलती हैं। जब मनिहार अपनी सामान को समेट रहा है तो वो देखता है कि थोड़ी सी दूर पर एक निहायत खूबसूरत लड़की खड़ी है, उदास। और मनिहार उससे पूछता है कि क्या तुम चूड़ी नहीं पहनोगी? तो लड़की कहती है कि पहनूंगी तो सही, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। तुम उधार मुझे पहना सको तो बहुत अच्छी बात है। और चूड़ी पहनाने के बाद गांव में मंदिर के पुजारी से पैसे ले लेना। तो मनिहार सोचता है कि ठीक है, गांव के पुजारी की लड़की है, और मनिहार उसको चूड़ी पहनाता है। चूड़ी जब पहनाता है तो वो लड़की भी तालाब की ओर जाती है और मनिहार गांव के अंदर प्रवेश करता है। और प्रवेश में सीधे वो मंदिर में जाता है और पुजारी जी से कहता है कि मैंने आपकी लड़की को चूड़ियाँ पहनाई, मेरे पैसे। पुजारी के आश्चर्य की सीमा नहीं रहती। वो ये कहता है कि मेरी लड़की, मेरी तो आज तक शादी नहीं हुई। अब मनिहार को लगता है कि शायद मुझे धोखा हो गया, वो लड़की मुझे बेवकूफ़ बनाकर चली गई। पुजारी के मन में उत्सुकता है कि वो कैसी लड़की थी। तो जो मनिहार जब उसका लड़की का वर्णन करता है तो पुजारी के मुंह से बेसाख्ता निकलता, अरे ये तो दुर्गा माँ की तस्वीर है। और वो जाकर दुर्गा माँ से मंदिर के, कहना चाहिए, गर्भगृह में जाता है और पुजारी से दुर्गा माँ से शिकायत करता है, माँ ये कैसी नाइंसाफ़ी, मैंने ज़िंदगी भर आपकी पूजा की, आपने मुझे तो दर्शन नहीं दिए, लेकिन एक शख्स जिसने आज तक शायद आपको देखा नहीं, पूजा नहीं, उसको आपने दर्शन दिए।
और वो पुजारी मनिहार को लेके तालाब की ओर भागता है। जब वो तालाब की ओर भागता है उधर सूरज छिप चुका है, सूरज छिप चुका है और पुजारी वहाँ पर तालाब से शिकायत करता है कि माँ ये कैसी नाइंसाफ़ी है, क्योंकि सब जा चुके हैं, तालाब शांत है, चाँद मुस्कुरा रहा है। जब वो काफ़ी गुजारिश करता है, प्रार्थना करता है, तो तालाब के बीच से 2 हाथ लाल लाल चूड़ियों से सजे हुए निकलते हैं और पुजारी और मनिहार प्रणाम करते हैं। और इधर से वो जब हाथ नीचे जा रहे हैं, उस गांव के छोटी सी मस्जिद से अजान होती है और मनिहार अपने हाथ बांधे हुए मगरिब की अजान पढ़ने के लिए अपने हाथ उठाता है। अली सरदार जाफ़री कहते हैं कि कहानी यहीं ख़त्म हो गई, लेकिन अली सरदार जाफ़री ने इसमें कुछ इजाफ़ा किया, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। बंगाली कहानी यहाँ ख़त्म हो गई, मैंने उसमें ये इजाफ़ा किया कि इतने में सूरज डूब गया और गांव की छोटी सी मस्जिद से शाम की अजान की आवाज़ आई। मनिहार मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए हाथ बांधकर खड़ा हो गया। वो उत्तर प्रदेश के शहर फ़िरोज़ाबाद से चूड़ियाँ बेचने आया था। उसका नाम अब्दुल्ला था और मस्जिद के गुंबद पर कलश के नीचे शाम की सुरमई और गुलाबी रोशनी में कमल का फूल मुस्कुरा रहा था, वो कमल का फूल जो कोमलता का परिचायक भी है। ये फूल 4-5 हज़ार बरस का सफ़र तय करके मस्जिद के गुंबद तक पहुंचा है और हिंदू, बौद्ध और मुस्लिम इत्तिहाद बाहिमी की खूबसूरत अलामत है। ज़माने माकबल तारीख़ में ये धान के खेतों, तालाबों और झीलों में नज़र आता है, फिर लक्ष्मी के बाजू की आराइश बनकर जाहिर हुआ। अजंता की दीवार पर एक बोधिसत्व के हाथ में मुस्कुरा रहा है। अब कमल की शक्ल के चिरागदान बने तो कमल चिराग के मानों में इस्तेमाल होने लगा। बौद्ध विहारों से होते हुए ये सूफियों की दरगाहों में सामान्य आराइश बना और मस्जिद के महराबों और गुंबदों को सजाने संवारने में काम आया। हिंदुस्तानी मस्जिदों के गुंबद ईरान और अरब ममालिक के गुंबदों से मुख्तलिफ हैं, उनका मिजाज हिंदुस्तानी है। मैं सोच रहा हूँ कि ये कमल का फूल अपनी लताफत और नजाकत, पाकीज़गी और शराफत के साथ मुस्कुराता रहेगा या न्यूक्लियर जंग के शोलों में झुलसकर राख का ढेर बन जाएगा। बात है कि ये कहाँ से कहाँ आ गए हम। मैं शुक्रगुज़ार हूँ पुनः श्रीमती मृणाल पांडे जी का, प्रोफेसर गोस्वामी का, अपनी अध्यक्षा श्रीमती नीना रंजन जी का, सभागार में बैठे हमारे केंद्र की सोसाइटी के मेंबरान्स का, देश भर से आए अवॉर्डी टीचर्स का जिन्हें राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय पुरस्कार मिला है और वो हमारे परिवार का हिस्सा बन गए हैं, कुछ कला मर्मज्ञ हैं। मैं शुक्रगुज़ार करना चाहूँगा रीता बोकील जी और उनके साथी कलाकारों का। मैं शायद शुक्रगुज़ार हूँ कि मीडिया के लोग जो यहाँ पर हैं उनका, और संस्कृति विभाग के 2-4 लोग जो हमारी हौसला अफजाई के लिए आए हैं, उनका भी शुक्रगुज़ार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।